नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शहडोल डायरीज़ में। ये पीछे डब्बा जो देख रहे हैं, ये शायद आप, मैं और अभी तक जिसने होश संभाल लिया होगा सभी ने देखा है। लेकिन बस कुछ दिनों में, 8 या 10 दिनों में, आज जब ये वीडियो बन रहा है 20 अगस्त की तारीख है, और मुश्किल से 10 दिन में ये डिब्बे दिखने बंद हो जाएंगे। पूरी कहानी बताएंगे, क्या है कैसा है, जुड़े रहिए। अभी मैं हूँ शहडोल प्रधान डाकघर यानी कि शहडोल हेड पोस्ट ऑफिस में। इसके अलावा 2-3 और हैं शहडोल में, कल्याणपुर में है शायद, उसके बाद घरौला मोहल्ला में है, और यहाँ से सारे मेन काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। इसकी एक विंग पासपोर्ट ऑफिस भी मैनेज करती है। उस कोने में आधार सेंटर खुला हुआ है, बहुत सारे काम होते हैं वहाँ पे आधार से रिलेटेड। और आज का जो मेन ये वीडियो है वो इसलिए है कि शायद 1 सितंबर से आपको ये डिब्बा दिखना बंद हो जाएगा। एक डिब्बा दिखना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 तारीख से इन डिब्बों को रिटायर कर दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। इसकी जगह और दूसरे जो टूल्स हैं, जो दूसरे माध्यम बोले जाएंगे, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बोले जाएंगे, वो प्रचलित हो जाएंगे, या फिर प्रचलित हैं, या फिर पूरी तरीके से उनका यूज़ हो जाएगा। इनका यूज़ अब नहीं होगा। पिछले 150-200 साल से ये जो डिब्बे हैं वो पूरे इंडिया में, चाहे वो हम कश्मीर की ऊंचाइयों की बात कर लें या केरल में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस की बात कर लें, सारे जगह पे ये डिब्बे काम करते हैं, एक खुशी का अनुभव देते हैं। और लगभग 20-25 साल पहले तो इनका ज़बरदस्त क्रेज़ था। अंतर्देशीय, उसके बाद पोस्ट कार्ड वाले पेपर, संदेश पहुंचाने के बहुत सशक्त माध्यम थे। ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन अब 1 तारीख से यानी कि 1 सितंबर 2025 से ये काम नहीं करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। एग्जैक्टली क्या होगा वो तो पता ही चल जाएगा, आपको शायद पता भी चल गया होगा। लेकिन यस, अब ये डिब्बे काम नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके कारण भी ये शायद होने वाला है। बहुत सीधा सुंदर सा खेल होता था। यहाँ से आप डब्बे में जो भी आपका चिट्ठी पत्री है वो डालते थे, और नीचे से खुलने का समय सुबह 8:15 पे होता था, शाम को 7:17 बजे होता था, यानी कि 5 बजे। और यहाँ से सारे चिट्ठी पत्री, जो भी लेटर्स वगैरह हैं, जो भी है, वो पहले अंदर जाते थे। फिर उनका सेग्रीगेशन होता था, कहाँ पे किसको भेजना है, वो सारी चीज़ें होती थी एक सिस्टमैटिक तरीके से। फिर वो सारे चिट्ठी पत्री अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते थे। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि के पास ही होते हैं, ट्रक हो गए, फिर उसके बाद ट्रेन हो गए, जो जैसा हुआ। ये एक सिंपल सा तरीका था। अपग्रेडेड वर्जन इसके कुरियर वाले आ गए, और अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑन मेल भी हो चुकी हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के कारण भी इसमें काफ़ी कुछ कमी आई है इसके यूजेज में। आगे चल के क्या होगा वो तो देखने जैसी बात है। लेकिन जैसे शहडोल में पासपोर्ट ऑफिस है, वो भी ऐसा बताया जाता है कि पोस्ट ऑफिस स्टाफ के द्वारा ही मैनेज होता है। फिर उसके बाद आधार सेंटर यहाँ पे है, और भी दूसरी सेवाएं हैं, गंगा जल वगैरह बेच रहे हैं। अब कैसे करें, इतना बड़ा सेटअप है, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो कुछ ना कुछ काम, और काम की कमी नहीं है। ये रिटायरमेंट सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है, जो कि ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा किफ़ायती है। इसलिए इसको 1 तारीख को 1 सितंबर से इसका यूजेस बंद हो जाएगा। जो भी होगा वो पता चलेगा। लेकिन हाँ, 150-200 साल की एक ग्लोरियस हिस्ट्री इसकी अब एंड अप होने पे है। आगे चल के शायद ये सिर्फ किताबों में पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद एक हिस्टोरिकल स्टडी जैसा हो जाएगा। ये कैसे काम करता था, क्या होता था, शायद आने वाले बच्चों को सुनने में भी अजीब लगेगा, क्योंकि व्हाट्सएप और ईमेल के ज़माने पे हैं, तो शायद उनको सुनने में भी अजीब लगेगा कि हाँ, कोई चीज़ कभी ऐसे हुआ करती थी। जैसे आज के ज़माने में सारा कुछ यूट्यूब और फेसबुक में अवेलेबल है, लेकिन कोई अगर सुनेगा कि गाने के लिए हम कैसेट यूज़ करते थे, VCR यूज़ करते थे मूवीज़ के लिए, तो शायद आज के बच्चों को थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा। वैसे ही आगे चल के इस डब्बे के लिए लगेगा। जो भी होगा आगे चल के डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ये देखिए, ATM भी है, एक पोस्ट बैंक भी है जिसका ATM आता है। यहाँ पे शायद सिर्फ ATM पोस्ट ऑफिस के ही यूज़ एक्सेप्ट होते हैं। उस हिसाब से डेफिनेटली अपग्रेड होता जाता है, चीज़ें सिस्टम अपग्रेड होती जाती हैं, और पुरानी चीज़ों को रिटायर कर दिया जाता है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आप अपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। कैसे आपके लिए लाल डब्बा उपयोगी था, और इसके रिटायर हो जाने के बाद कैसे इसकी कमी आपको खलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।